वृषभ राशि, आने वाला जो 2.5 साल है आपके अंदर बहुत एनर्जी बढ़ने जा रही है। बहुत ज़्यादा शनिदेव आपके कर्म का, अभी तक जो कर्म किया है उसका फल देंगे। यानी 29 मार्च 2025 शनिदेव जैसे ही मीन राशि में पूरे 30 साल के बाद आएंगे, यानी कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब वृषभ राशि के लिए करोड़पति अरबपति योग का निर्माण करने जा रहे हैं। अब शनिदेव महाराज जो हैं वृषभ राशि के लिए योग कारक हैं। अब यहाँ आपके अंदर जुनून भी देंगे और न्यायप्रिय ग्रह हैं, तो आपके अंदर जो आपने अभी तक कर्म किया है उसका न्याय करेंगे। पूर्ण करने के लिए जो प्रयास करेंगे वो शनिदेव आपके अंदर भरेंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए, शनिदेव के इस गोचर से छप्पर फाड़ धन तो आएगा, लेकिन 29 मार्च को जैसे ही शनिदेव मीन राशि में आएंगे तब वृषभ राशि के जितने भी टेंशन थे, परेशानी थे, मुश्किलें थी, वो समाप्त हो जाएगी। सफलता प्राप्ति के लिए आपके अंदर जो अभी तक लग रहा था आप एकदम से डल पड़ रहे हैं, काम करने का मन नहीं कर रहा है, चीज़ें एकदम से स्थिर हो गई है, जो जुनून थी, अभी जो ये 2.5 साल है वो आपको डल किए हुए है। लेकिन इसके पहले के 2.5 साल जिस तरह से गुजरे आपके, बिल्कुल वैसा ही आने वाला 2.5 साल आपके लिए होने जा रहे हैं। खुली आंखों से सपने देखिए और सपने भी साकार होंगे। अपने दम पर हर सपनों को पूर्ण करने का अनुभूति प्राप्त कराएंगे शनिदेव, क्योंकि कर्म फलदाता है। तो जैसा कर्म करेंगे उससे कहीं बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। डर, भय, निगेटिव थॉट से बाहर निकलिएगा। और वृषभ वालों, अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मौका मिल रहा है। शनि महाराज पूरे 2.5 साल की अवधि मीन राशि में, अब क्या यहाँ पर आपकी लाइफ में होगा, पहले ये समझिए। देखिए, पहला, अभी तक जितना मेहनत किया है उसका फल मिलेगा। जो आपके लिए कह सकते हैं कि आपने जो दर्द झेला है, मुश्किलें झेली हैं, उनसे बाहर निकलेंगे। बाहर आपके अंदर जुनून पैदा करेंगे चीज़ों को प्राप्त करने का। ऐसा कह सकते हैं कि इच्छाएं भड़केंगी। यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगा और करियर में शानदार सुनहरा अवसर मिलेगा शनिदेव के आशीर्वाद से। समय का सदुपयोग आपको करना होगा। तो आने वाले जो 2.5 साल है, जो भी उतार चढ़ाव देखा है उसको भूलकर परिवार में, कुटुंब में, कार्य क्षेत्र में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ अपने दम पर आप हासिल करेंगे और आपको बढ़िया रास्ते मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। कर्म के बदौलत सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। मेहनत का अवसर मिल रहा है, मेहनत कीजिए और सफलता का आनंद लीजिए। अब एकादश भाव, जिसको हम डिजायर भाव भी कहते हैं, तो अवसर तो मिलेगा। हाँ, आपके अंदर जो हुनर है उसके दम पर आप सफलता भी मिलेगी। आपको मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दिन रात आप जो सपना देख रहे थे, ऐसे करना वैसे करना, वो अब पूरा होने का वक्त आएगा। तो परिवार के साथ कहीं आप घूमने फिरने जा सकते हैं। मनोरम आनंद की प्राप्ति होगी। भौतिक सुख बढ़ेंगे, जुनून उत्पन्न होगा। नकारात्मकता जो आपके अंदर थी उससे बाहर निकलिएगा। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें प्राप्त होंगी, लेकिन जो आपके लिए जो चीज़ें आपको तकलीफ देती है उन चीज़ों को झटक कर हटाइए, उन चीज़ों को दोहराइए मत और ना ही उन चीज़ों को याद कीजिए, नहीं तो फिर आप भटक जाइएगा। जख्म को भूल कर आगे बढ़ने का वक्त है। शनि महाराज मीन राशि आपके एकादश भाव में जब रहेंगे, अपने यहाँ पर देवताओं के गुरु के घर में बैठेंगे, तो कर्तव्य और दायित्व की स्थिति कर्म के आधार पर ही फल चुकी मिलेगा। लेकिन द्वादश भाव कर्म भाव से निकलकर एकादश भाव में अब आपके जीवन में आपको बहुत कुछ परिवर्तित होता दिखेगा। शास्त्र ये भी कहता है कि जो प्राप्त होना है वो कोई नहीं रोक सकता और वो प्राप्त होकर रहता है। तीसरी दृष्टि शनि महाराज की आपके लग्न पर है। तो लग्न मतलब पहला भाव, आपका व्यक्तित्व, आपका विचार, आपका व्यवहार, स्वभाव। और न्यायप्रिय ग्रह जब आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे, ये योग ऐसा है कि आत्मशुद्धि की स्थिति बनेगी। ओवर कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर था, जिसके कारण गलतियां हो रही थी, उनसे बाहर निकलेंगे। गलतियों को स्वीकार करने की स्थिति में रहेंगे। गलत थे तो पश्चाताप होगा, चीज़ें सत्य होंगी और ज्ञान बढ़ेगा। न्यायप्रिय है तो आपके अंदर न्याय का गुण देंगे। लग्न पर दृष्टि जाने से व्यक्ति का जो व्यवहार है, स्वभाव है, उन चीज़ों को शुद्ध करते हैं। तो विचार आपका बेहतर होगा, आपके अंदर जुनून भरेंगे और जो आपने सोचा नहीं थे, मेहनत के बल पर आप वो भी प्राप्त करेंगे। तो आत्मशुद्धि और सही निर्णय लेने की स्थिति में शनिदेव आपको लाएंगे। हालांकि आकस्मिक लाभ के पूरे 2.5 साल तक योग बने हुए हैं। जो विद्यार्थी हैं
इस बार आप ये समझ लीजिए, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम क्लियर करके रहेंगे, आपके लिए ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो शनिदेव का आशीर्वाद से आप वो नई जॉब या व्यापार प्राप्ति के योग बने हुए हैं। शुद्ध मन से अपने लक्ष्य की तरफ प्रयास जरूर कीजिएगा। अब देखिए, श्रेष्ठ समय है, अगले 2.5 साल तक विशेष अवस्था निर्मित करने जा रहे हैं शनिदेव। जीवन में मेहनत कीजिए, उसका रिजल्ट अब मिलेगा। अभी तक आपने जो मेहनत किया है उसका फल मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही आपने जो भी अभी तक टेंशन थी, जख्म थे, उनको हटाइए और जुनून के साथ आगे बढ़िए। आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। अब ये एक ऐसी स्थिति आएगी कि शनिदेव का आशीर्वाद बरसेगा। थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव है, लेकिन आने वाले 2.5 साल छोटी मोटी अगर स्वास्थ्य की मुश्किलों को छोड़ दें तो बाकी चीज़ें बढ़िया हैं। बस मौसमी जो बीमारी होती है उनसे ही बचना है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आशीर्वाद बरसने वाला है और सपनों को साकार होते देखेंगे। तो सपनों को साकार करने के लिए थोड़ा सा प्रयास तो बनता है, उनका आशीर्वाद मिलेगा। करेंगे क्या? देखिए, शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए एक ही चीज़ है, छल कपट ना करें, बेईमानी ना करें, धोखाधड़ी ना करें, किसी का पैसा ज़मीन ना हड़पे। आपके जो जैसे अंदर काम करते हैं, आपके सहायक हैं, सेवक हैं, सबको सम्मान दीजिए, तो आपके लिए स्थिति बढ़िया रहेगी। पिता का साथ लेकर चलें, पिता का सम्मान बनाए रखें। नकारात्मक गतिविधि से दूर रहिए। शनिवार के दिन सात्विक भोजन का आनंद लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। सबका सम्मान कीजिए और साधारण रूप से धन आएगा। ओम शं शनिश्चराय नमः का जप कीजिएगा या संभव हो तो शिव जी की आराधना कीजिए, इससे भी मुश्किलें आपकी कम होंगी। तो पिछले जो 2.5 साल में थोड़ी सी स्थिति आपकी डल चल रही थी। वैसे तो 10वें भाव में भी शनिदेव बढ़िया फल देते हैं, लेकिन कुछ वृषभ वालों की लाइफ ठहर सी गई थी। अब उन ठहराव से आप बाहर निकलने जा रहे हैं। अपने दम पे आगे बढ़ेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।